महाराज ने एक मछली मारने वाले धीवर से पूछा, क्या करते हो? बोले मछली मारता हूं। क्या यह कार्य अच्छा है? उन्होंने कहा नहीं साहब, बहुत बुरा है, लेकिन क्या करें। महाराज ने कहा इसका कल्याण हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, शुरुआत करो, पहली मछली को मत मारना। मात इतने पर नियम दे दिया। देखना कितना छोटा सा नियम, क्योंकि उसने इतना कहा कि साहब ये काम अच्छा तो नहीं है, मछलियां तड़पती हैं, मैं मारता हूं। महाराज ने कहा होनहार भव्य है, एक मछली। भील से कहा कि भाई तुम मांसाहार करते हो, जानवरों को मारते हो, क्या ये अच्छी बात है? कैसा लगता है? बोले बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें। ठीक है, शुरुआत करो, कौवे का मांस मत खाना। फीलिंग बताओ। अंजन चोर जब महाराज के पास पहुंचा, महाराज ने 2 शब्द में दीक्षा दे दी। कौन हो तुम? सही बोलना सीखो। तुम कितने पापी हो? तुमने कितने पाप किए हैं? इसका हिसाब किताब नहीं पूछ रहा हूं। तुमने कितने पाप किए हैं, तुम्हें कितनी सजा मिलेगी, ये गुणा भाग मत लगाओ। तुम कितने बड़े से बड़े पापी हो, तुम कितने बड़े से बड़े निकृष्ट हो, चाहे तुमने शराब पीते हो, मांस खाते हो, कितने बड़े अपराध करते हो, घबराना नहीं, घबराना नहीं। मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, मेरे से मैंने इतना गंदा कार्य किया है, मेरी ये चीज ठीक नहीं है, हो गया, घबराओ मत, अभी मौका है, अभी मौका है। मैं उनको उपदेश नहीं दे रहा हूं जिनसे कोई पाप नहीं हुआ है, जो बहुत अच्छे इंसान हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं उनको उपदेश दे रहा हूं जिनसे बहुत बुरे कार्य हो गए और बहुत बुरे कार्य कर रहे हैं, छूट नहीं रहा। बहुत बुरे कार्य, तुम पापों से महापाप कर रहे हो और तुमसे बहुत बड़े पाप हो चुके। शराबी हो, जुआरी हो, मांसाहारी हो, क्रोधी हो, पता नहीं तुम क्या क्या कर चुके। वो पापों की गिनती आप खुद लगा लेना। बस मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब में तुम्हारा भविष्य का माफीनामा लिखा हुआ है। कितने ही बड़ा पापी हो, कितने ही बड़ा पापी हो, मत इसकी गिनती लगाओ तुमने कितने बड़े पाप किए हैं, मत लगाओ। बस एक बात कहना शुरू दो। गुरु ने पूछा तुम कौन हो? तो झूठ मत बोलना, मैं पापी हूं, मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, मैं शराबी हूं। सत्य बोलना, बस इतना ही मात्र बोलना है आपको। क्योंकि जो व्यक्ति जो करता है उसको वह मानना चाहिए, छुपाना नहीं। झूठ मत बोलना, नहीं तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। धर्म बहुत बहुत महान है रे, बहुत महान है, मां तुम्हें एक सत्य बोलना है। तुम जो हो वह बोलो, शास्त्रों की बातें नहीं, माँ बाप की कुल जाति की बातें नहीं। तुम क्या हो? तुम कसाई करते हो तो कहो मैं कसाई हूं, हिंसा करते हो तो बोलो हिंसक हूं, झूठ बोलते हो तो बोलो मैं झूठा हूं, चोरी करते हो तो बोलो मैं चोर हूं, व्यभिचार करते हो तो बोलो मैं व्यभिचारी हूं, परिग्रह जोड़ते हो तो बोलो मैं परिग्रही हूं। जो तुम हो
आपको अपने मुंह से कहना है। धर्म कहता है दुनिया पापी कहे उससे अच्छा है स्वयं अपने मुंह से पापी कह दो तो सारे पाप माफ हो जाते हैं। दुनिया पापी कहेगी और कल गुरु पापी कहेगा, कल जिनवाणी पापी कहेगी, कल बाप पापी कहेगा। महानुभाव बहुत बड़ी, सारे पापों को माफ कानून में है। डाकुओं ने सब अपना आत्मसमर्पण कर दिया और ने सब कबूल कर दिया। सरकार ने डाकुओं को माफ कर दिया, सांसद के टिकट दे दिए। जैन धर्म में भी हमने पढ़ा मां दुनिया पापी ना कह पाए और स्वयं पापी कहना है। लोक अदालत में और धर्म की अदालत में क्या अंतर है? मैंने एक दिन कहीं कहा था लोक अदालत में सजा दी जाती है और गुरु की अदालत में सजा ली जाती है। वहां आरोपी सिद्ध किया जाता है, गवाह बुलाए जाते हैं, तू अपराधी है। वहां अपराधी सिद्ध किया जाता है, गवाह होते हैं। वो नकारता रहता मैंने नहीं किया नहीं किया, फिर भी उसे सिद्ध किया जाता है। वकील सिद्ध करते हैं, तर्क से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं और जेल में डाल दिया जाता है। और धर्म की अदालत में कोई गवाह नहीं महानुभाव, कोई गवाह नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। वो स्वयं अपने आप को पेश करता है। किस गवाही की बात कर रहे हो? मैं पापी हूं। जब तुम्हारी आत्मा में ये भाव जाग जाए कि मैं किससे छुपा रहा हूं, मैं किससे झूठ बोल रहा हूं, एक मजिस्ट्रेट से, एक गुरु से, किस गवाह पे आश्रित हूं? दो गवाह ज्ञानी व्यक्ति के सदा रहते हैं। मैं उदाहरण कई बार दिया। एक गुरु ने दो शिष्यों को एक मुट्ठी भर चने दिए, जाओ बेटा इनको एकांत में खाना जहां कोई न देख रहा हो, कोई न देख। सब बच्चों को दे दिए और दो चार बच्चे थे उनको भी कहा मुझे भी दो, मैं भी एकांत में खा के आऊंगा। एक मन चला बच्चा होगा, हो सकता है मझोली का हो। उसने सोचा कहाँ दुनिया में भटकूं, इतनी भीड़ भाड़ है, कोई ना कोई तो देखता है। हम तो आंख बंद कर लिए थे हैं और कह दूंगा गुरुजी मैंने नहीं देखा कि किसी ने मुझे देखा है मैंने नहीं देखा कि किसी ने मुझे देखा है, मैंने तो खा लिया, बस कर लिया। एक ने कहा मैं कमरा बंद कर लूंगा उसमें खा लूंगा, खा लिए उसने, कोई नहीं देख रहा है। एक जंगलों में चला गया कहीं जाकर के, सब तरफ देखा कोई नहीं, खा लिए। सबने अलग अलग तरीके निकाले। एक शिष्य था, वो 6 महीने सारी दुनिया में घूमने के बाद गुरु के पास आया। गुरु महाराज इस दुनिया में घूम लिया, कहीं एकांत नहीं मिला। बोले अभी इतनी जनसंख्या बढ़ गई क्या? बोले साहब जनसंख्या का सवाल नहीं है, दो भूत जहां मैं गया वहां ये दो भूत पीछे पड़ रहे, जब भी देखा ये दो भूत देख रहे थे। फिर आगे बढ़ा, कहीं भी वो दो भूत। तो गुरु कहते हैं मेरे चेले को और भूत लग ही नहीं सकते। भूत कौन से भूत है बता? बोले गुरुदेव वे इतने जबरदस्त भूत हैं वे आपसे भी नहीं उतरे और आपको भी लगे। गुरु कहता हूं मुझे भूत लगा? बोले जी। बोले नाम बोल। बोले आपने कहा था कोई न देख रहा हो, जहां जहां मैं गया वहां वहां भगवान देख रहा था।
गुरुदेव इस भूत को हटाओ तो बात बनेगी। जहां जहां गया भगवान देख रहा है, एक कण भी ऐसा स्थान नहीं, और 24 घंटे देख रहा है, क्योंकि भगवान सोता नहीं है। या सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान् अभिभूत भाव भवता सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपद प्रतिक्षण मतः प्रत्यक्ष। प्रतिक्षण, एक एक क्षण, तीनों कालों की त्रिकाल पर्याय भगवान देख रहे हैं। और आपने कहा था कोई नहीं देख रहा है तो मैं कैसे खाऊं? गुरु जी कहते बात तो सही कह रहा है, इन भूत को तो कोई नहीं हटा सकता, भगवान को कौन रोक सकता है? अच्छा दूसरा नाम बता, वो कौन है? बोले गुरुदेव आपने कहा था कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन मेरी खुद की आत्मा तो देख रही थी। बोलो इस 2 गवाह से बड़े गवाह दुनिया में कौन है? सारे गवाह बिक सकते हैं। थोड़ा शेयर करो, मुझे मालूम नहीं ऐसा हो सकता है कि नहीं। गवाह बिकते हुए देखे जाते हैं कि नहीं? गवाह बिक जाते हैं। सत्य को असत्य, असत्य को सत्य कह देते हैं, झूठा गवाह देते हैं। जैसे कई बार पेपरों में आता है, देखने में आता है, झूठा गवाह बिक जाते हैं, डर जाते हैं। कई बार डर के कारण से सामने वाले का गवाह नहीं दे पाते हैं, झूठ दे देते, डर के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण। कभी लोभ के कारण गवाह बदल जाते हैं, कभी कांप जाते हैं डर के, इसकी गवाह दे दी तो मार डालेगा। और कई बार मोह के कारण, अरे ये अपना व्यक्ति है इसको बचाओ, तो भय के कारण, मोह के कारण, लोभ के कारण गवाह बिक जाते हैं। लेकिन ये 2 ऐसे महान आत्माएं हैं जो कभी बिकने वाले नहीं है, एक परमात्मा और एक आत्मा। कहाँ भटक रहे मानव। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।